आज हम लोग शुरू करेंगे आज हम लोग शुरू करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट 4। हमने क्या कर रखा था, हमने पार्ट 3 तक बात कर रखा था कि हमारे पास क्या है। हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर ली, हमने बात कर ली कि क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, किस तरीके से ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है, डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, क्या फंक्शन है, क्या क्या उनके कंपोनेंट है, क्या 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 प्लाज्मा है, प्लाज्मा का क्या फंक्शन, ये सारी चीजें हमने क्या कर रखा था। अभी से पिछले वाले टॉपिक में हमने क्या कर रखा था, इन सारी चीजों को डिस्कस कर रखा था। आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है सर्कुलेटरी पाथवे। क्या शुरू करना है, आज हमें शुरू करना है सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, आज हमें शुरू करना है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे, देखिए सर्कुलेटरी पाथवे में क्या है, टोटल 2 तरह के पाथवे होते हैं। क्या क्या, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। मींस एक सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन टाइप होगा, और दूसरा सर्कुलेशन क्या होगा, क्लोज टाइप होगा। सर्कुलेशन में भी 2 पाथवे है। पहला है आपका ओपन सर्कुलेशन या ओपन टाइप बोल सकते हैं, और दूसरा है आपका, या बी बोल दिए इसको, ये बोल दिए क्लोज टाइप। ठीक है, ओपन टाइप में क्या है, ओपन टाइप हो गया ये, और ये हो गया आपका क्लोज टाइप। ओपन टाइप किसको कहते हैं, ओपन टाइप कहते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होता है, किसी भी कैपिलरी से बॉन्डेड नहीं होता। ब्लड वेसल्स क्या होगा, वो किसी भी कैपिलरी से बॉन्डेड नहीं होगा, और वो ओपन स्पेस में पोर होगा। मींस कहने का मतलब है कि जो भी ब्लड वेसल्स है, जो भी उसमें ब्लड है, वो कोई ओपन स्पेस पे जाकर के निकलेगा। क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, वो कैपिलरी के थ्रू बॉन्ड होता है। ब्लड वेसल्स क्या है, वो कैपिलरी के थ्रू बॉन्ड होता है। तो ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स नॉट बॉन्डेड बाय कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नॉट bonded by capillaries and जब ये कैपिलरी से बॉन्ड नहीं होगा, ब्लड वेसल जब कैपिलरी से बॉन्ड नहीं होगा, उसका जो भी ब्लड है वो कहाँ पोर होगा, वो ओपन स्पेस में पोर होगा। हेंस इट इज पोर्ड, हेंस इट इज पोर्ड इन द ओपन स्पेस। ये कहाँ पोर होगा, ये ओपन स्पेस में पोर होगा। ये बात होगी हमारी ओपन टाइप की। क्लोज टाइप की क्या बात है, क्लोज टाइप की बात अगर हम करें तो ब्लड वेसल्स आर बॉन्डेड बाय द कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स किसके थ्रू बॉन्डेड होगा, blood vessels are bounded by the capillaries, by the capillaries। ब्लड वेसल्स किसके किसके थ्रू बॉन्डेड होगा, कैपिलरीज के थ्रू बॉन्डेड होगा। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देखें ओपन टाइप का, ओपन टाइप के एग्जांपल में हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा मलस्का, ऑर्थोपोडा मलस्का। ठीक है, उसके बाद यूरोकोडाटा, हेमिकोडाटा, उसके बाद क्या है, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, उसके बाद यूरोकोडाटा, यूरोकोडाटा, और हेमिकोडाटा, और हेमिकोडाटा। इन सब का क्या है, इन सब का ब्लड वेसल्स क्या है, इन सब का सर्कुलेटरी पाथवे क्या है, इन सब का सर्कुलेटरी पाथवे ओपन टाइप का है। मींस इनका जो भी ब्लड पोर होता है वो कहाँ होता है, वो ओपन स्पेस में पोर होता है। उसके बाद हम आते हैं क्लोज टाइप का एग्जांपल्स में क्या होगा। क्लोज टाइप का एग्जांपल में होगा आपका वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। क्या होगा, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ये क्या होगा, ये होगा आपका क्लोज टाइप का। ये बातें होगी हमारी ओपन टाइप की और क्लोज टाइप की। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या है कि चेम्बर्स ऑफ हार्ट।
अगर हम अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ चेंबर्स ऑफ हर्ट या फिर टाइप ऑफ सर्कुलेशन और टेम्परेचर मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग पे अगर इसको हम डिस्कस करें तो टोटल हमारे पास क्या आता है, 5 तरह की चीजें आती है। 5 तरह में से क्या क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, कि क्लासेस, ये हो गई क्लास। उसके बाद उसमें कितना चेंबर्स ऑफ हर्ट होगा, चेंबर्स ऑफ हर्ट। उसके बाद क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, किस टाइप ऑफ सर्कुलेशन मीन्स, टाइप ऑफ सर्कुलेशन मीन्स इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, ये टाइप ऑफ सर्कुलेशन होगा। उसके बाद टेम्परेचर मेंटेनेंस, टेम्परेचर मेंटेनेंस, टेम्परेचर मेंटेनेंस। अब आते हैं हम लोग फीसेस वाले क्लासेस पे, जिसको हम लोग पाइसेस बोलते हैं। पहला नंबर हो गया, ये इसमें हो गया फीसेस। फीसेस में चैम्बर्स ऑफ हर्ट कितने होते हैं, टोटल चैम्बर्स ऑफ हर्ट 2 होते हैं। इसका क्या सर्कुलेशन है, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसका है सिंगल सर्कुलेशन। हम लोग सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सिंगल सर्कुलेशन और टेम्परेचर मेंटेनेंस मतलब है कि क्या है, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करके क्या कर सकता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर टेम्परेचर को मेंटेन करेगा वो वार्म ब्लडेड होगा, और अगर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो वो कोल्ड ब्लडेड होगा। तो फीसेस क्या है, फीसेस है कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। दैट मीन्स ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। ये होगी पहली बात। दूसरे टॉपिक पे आए, दूसरे चीजों पे आए तो क्या आता है हमारा, फिशेस के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कहने का मतलब, एम्फीबियंस के चैम्बर्स ऑफ हर्ट कितने होते हैं, एम्फीबियंस के चैम्बर ऑफ हर्ट 3 होते हैं। इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और ये भी क्या करता है, ये भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। एम्फीबियंस भी क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। अब आते हैं तीसरी तीसरी क्लास में, क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अलावा क्या है, क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। और क्रोकोडाइल के अलावा जितने भी रेप्टाइल्स, उसमें क्या है, उसमें 3 चैम्बर्ड हर्ट है। 3 चैम्बर्ड हर्ट जहां होगा वहां क्या होगा, वहां इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। मीन्स इसमें भी क्या होगा, डबल सर्कुलेशन तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। उसके बाद इसमें भी क्या होगा, इसमें ये भी कोल्ड ब्लडेड होगा, ये भी क्या होगा, ये भी कोल्ड ब्लडेड होगा। मीन्स ये भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। रेप्टाइल्स के बाद आगे एबिस, एबिस मीन्स बर्ड्स, एबिस, एबिस मीन्स बर्ड्स। बर्ड्स का क्या है, इसमें टोटल क्या होता है, इसमें टोटल 4 चैम्बर होता है, टोटल 4 चैम्बर होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और ये क्या है, ये है वार्म ब्लडेड। मीन्स ये क्या करता है, ये अपने टेम्परेचर को क्या करता है, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग 5वां नंबर पे, मैमल्स। मैमल्स भी क्या है, मैमल्स भी 4 चैम्बर्ड हर्ट है, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और ये इसमें भी क्या होता है, ये भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये है वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये टेम्परेचर को क्या कर सकता है, अपना मेंटेन कर सकते हैं। ये बात होगी हमारी क्या, ये बात होगी हमारा एक तरह से एक टेबल का, कि कितने चैम्बर ऑफ हर्ट होता है, क्या टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, और क्या वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन क्या है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, और डबल सर्कुलेशन क्या है। हमने पढ़ तो लिया, ये देख तो लिया, लेकिन इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन क्या है। तो हम लोग आते हैं सिंगल सर्कुलेशन पे। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन क्या कहता है,
सिंगल सर्कुलेशन कहता है, जैसे कि हमारा एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या था, हमने क्या देखा था, एग्जांपल में पैसेज देखा था, फीस देखा था। इसमें क्या होता है, इसमें ये हो गया आपका, मान लिया जाए कि ये है आपका हर्ट, ये आपका हर्ट है, और ये हम हमें मेनली पता है कि हमारे पास क्या होता है, फीस में गिल्स होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा हर्ट। हर्ट से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, गिल्स में। ये कौन सा ब्लड है, ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ये हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया गिल्स में, और गिल्स से फिर क्या हुआ, ये ब्लड गिल्स से हट करके फिर कहाँ आया, गिल्स से आया आपके यहाँ पर हो गया बॉडी, बॉडी में आया, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हुआ, और फिर ये कहाँ गया, हर्ट में। ठीक है, मीन्स ये क्या हुआ, ये जो आपका टर्म, ये जो आपका पूरा है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो आपका पूरा है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मीन्स एक सिंगल सर्कुलेशन, मीन्स इधर से आया, ये आपका चला गया, यहाँ से आया गिल्स में, और गिल्स से चला गया हर्ट में डायरेक्टली। ये क्या है आपका, ये है आपका सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, एक बार हम इसको डिटेल में लिख देते हैं कि ये क्या है। ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और वो कहाँ गया, वो गया आपके वैन में। वैन से कहाँ गया, वैन से चला गया गिल्स में, और गिल्स से कहाँ गया, गिल्स से चला गया, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर वो कहाँ आया, हर्ट में आया, और फिर वो बॉडी में चला गया, और फिर वहां से चला गया कहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन बॉडी में यूज हो गया, और फिर बॉडी में ही हर्ट है, तो वो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन यूज होकर के फिर से कहाँ चला गया, डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो कहाँ चला गया, वो चला गया आपका, वो चला गया आपका कहाँ पर, गिल्स में। मेनली देखिए हर्ट का क्या काम है, हर्ट का काम है मेन, हम लोग अगर हर्ट देखें तो हर्ट का काम है कि वो क्या करता है, वो उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। अब हम फीस में देख लेते हैं, फीस में हर्ट में क्या है, हर्ट में क्या हुआ, बॉडी में यूज होकर के क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट में आया, हर्ट से फिर गया गिल्स में। क्यों गया गिल्स में, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड होगा, मीन्स उसमें ऑक्सीजन आएगा, और फिर गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हर्ट में। मीन्स वो पूरा बॉडी का फिर यूज होते हुए पूरा बॉडी का जो एक्सचेंज होगा ब्लड गैसेस, वो क्या होगा, वो फिर से गिल्स में जाएगा, गिल्स से फिर से हर्ट में आएगा, हर्ट से गिल्स, गिल्स से हर्ट। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये बातें होगी। उसके बाद आगे की बात देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखते हैं, एक तो सिंगल सर्कुलेशन की बात होगी, अब आते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन क्या है, क्या बात करेंगे अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन क्या कहता है, डबल सर्कुलेशन मतलब क्या है कि हमारे पास दो एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, दो एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, दो एट्रियम कहने का मतलब है ये आपका, ये क्या हो गया, ये एट्रियम हो गया ये दोनों, और फिर या फिर इसको ऐसे माने, या फिर इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ये दो एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल है और ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए, अब इन केस में क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टू ऑरिकल्स हो गया और एक वेंट्रिकल्स हो गया। इस केस में क्या होता है, ये है क्या हमारा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, सॉरी डबल सर्कुलेशन नहीं है, ये हमारा इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। मीन्स कहने का मतलब डबल सर्कुलेशन हो तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि चीजें
वो इनकम्प्लीट रह रही है। वेंट्रिकल्स अगर दो हो जाता है, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो फिर क्या होता वो, तो फिर वो आपका कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता, या डबल सर्कुलेशन होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिए थे हमने, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अलावा जो एम्फीबियंस है उसमें क्या होता है, उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मीन्स 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक चैम्बर ये हो गया, दूसरा चैम्बर ये हो गया, और तीसरा चैम्बर ये हो गया। तो क्या होगा, यहाँ से राइट और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो क्या होगा, वो वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, वेंट्रिकल्स में आकर के क्या हो जाएगा, वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, ये बातें होगी हमारी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। अब आते हैं हम लोग कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पे। अब आते हैं हम लोग कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या कहता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का बात कर रहे हैं हम लोग, या एम्फीबियंस ह्यूमन सर्कुलेटरी या फिर हम क्या बात कर रहे हैं, इसका एग्जांपल एम्फीबियंस, ओ सॉरी, एम्फीबियंस नहीं, मैमल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम आगे देखें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। पहला पॉइंट हो गया कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। उसके बाद दूसरी बात क्या है, ये क्या करता है, ये डबल सर्कुलेशन करता है, ये डबल सर्कुलेशन करता है। पहली बात तो क्या होगी, पहली बात तो होगी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और फिर ये क्या करता है, ये डबल सर्कुलेशन करता है। अब हार्ट का क्या है, हार्ट का ओरिजिन क्या है, मीन्स किस टिश्यू से ये बना है, मीजोडर्मल, ये किस टिश्यू से बना है, ये किस तरीके से बना है, ये बना है मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हार्ट किससे बना है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। इसका लोकेशन क्या है, हार्ट का लोकेशन क्या है, लोकेशन है आपका बिटवीन लंग्स, ये दोनों जो लंग्स है इसके बीच में, बिटवीन लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, मींस स्लाइटली, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट के साइड झुका होता है, स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। स्लाइटली किधर झुका होता है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ झुका होता है। मतलब ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है मीडिया स्टेनम में। ये कहाँ सिचुएटेड है, मीडिया स्टेनम में सिचुएटेड है। साइज क्या है हार्ट का, साइज, साइज क्या होता है, साइज ऑफ ए फिस्ट, एक फिस्ट के साइज की होती है। हार्ट किसके साइज की होती है, एक फिस्ट के साइज की होती है। अब इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हार्ट, हार्ट क्या है, हार्ट एक टिश्यू है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले मीडिया स्टेनम में पड़ा हुआ है, मीडिया स्टेनम में पड़ा हुआ है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, इसको प्रोटेक्शन चाहिए। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कौन देता है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जिसके कारण कि वो शॉक, फ्लूइड क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, वो शॉक एब्जॉर्बर है। मींस जो भी शॉक अगर हार्ट पे आ रही है, कुछ भी चीजें अगर हार्ट पे आ रही है, तो वो क्या कर रही है, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कर रही है, उसको एब्जॉर्ब कर रही है। दैट मीन्स पेरिकार्डियल है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्ड, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है उसके पास, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये बातें होगी हमारी हार्ट की।
ह्यूमन हार्ट की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या चेम्बर है, क्या क्या मसल्स है और क्या क्या सेप्टा है। चेम्बर, हार्ट में क्या क्या चेम्बर है, क्या मसल्स है और क्या सेप्टा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।